अभी 59.8। ठीक है, बाद में अगर दूसरे उसमें से एसएनपी जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, नेस्डेक 148.38 प्लस है। निकाई आपका 328 पॉइंट प्लस है। एंड उसके अलावा शंघाई जो है वो भी स्लाइट पॉजिटिव है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो यहाँ पे इन चीजों से दिख रहा है वो है इधर फ्लैट और स्लाइट पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्यूचर्स को जी देखेंगे तो फ्यूचर्स में आपका डाउ प्लस है, बट स्लाइटली है। लेस देन 50 इज नॉट, हम लोग मानेंगे कि बहुत ज्यादा ज्यादा अप है। एसएनपी आपका 2.8 है, नेस्डेक 19.10 है, बाकी सारा जो है यूएस डॉलर अगर आप देखोगे, यूएस डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है। करेंसीज में अगर अपन जाते हैं तो यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर जो है वो नेगेटिव है, मतलब आईएनआर प्लस है और यूएसडी माइनस है। तो ओवरऑल अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जाता है यूएसडी नीचे जाता है तो इट इज फेवरेबल फॉर इंडियन मार्केट, राइट। सो यहाँ तक जो हमने देखा उससे पता चल रहा है हमको कि इट इट विल बी और इट कुड बी फ्लैट और फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग। ठीक है, जी। उसके बाद में अगर आप एफ आई डी आई डेटा देखोगे तो कल का मार्केट जो था पॉजिटिव था। डीआई और एफआई दोनों ने बाय किया है। ठीक है, ऑल्दो एफआई ने बहुत कम किया बट स्टिल एफआई डीआई दोनों प्लस है। फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर जो है वो निफ्टी 50 में काफी पॉजिटिव है। ठीक है, और बैंक में स्लाइट पॉजिटिव है। और इंडेक्स ऑप्शंस पे आप जाते हो तो काफी सारा माइनस में है, मतलब बल्क सेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट है। तो ओवरऑल अगर इन दो दो डेटास को देख के हम कंक्लूड करते हैं तो इट विल बी इधर फ्लैट और स्लाइट पॉजिटिव। उसके एक्सक्यूज मी बाद में मैम, हाँ जी, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या मतलब, इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? फ्यूचर्स फ्यूचर और ऑप्शन पॉजिटिव से है और देखिए, आप जिस भी उसमें ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो इसके फ्यूचर्स का इम्पैक्ट उसके फ्यूचर पे आएगा, और अगर आप उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन पे आएगा, राइट। ओके मैम, ओके मैम। हम्म हम्म। उसके बाद में आप अपन क्विकली आएंगे इस पे। तो प्रीवियस डे हाई लो मैंने ऑलरेडी इसमें मार्क कर रखा है। ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है। और एक सेकेंड, ये लो सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए, मैंने अभी जो लेटेस्ट रीसेंट ऑल टाइम हाई है, नॉट ऑल टाइम हाई, रीसेंट हाई को मैं मार्क कर रही हूँ। सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट जो रीसेंट आप नेक्स्ट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं हमको, वो हमने मार्क कर लिए।
उसके बाद हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ दो से ज्यादा पॉइंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। दिस इज फॉर 15 वन मिनट आवर पर क्लियर आएगा मैम। 15 मिनट पे चैनल ड्रॉ कर लेंगे हम। जी। तो एक ब्रीफ आउटलुक हमको यहाँ पे मार्केट का मिल गया कि फिलहाल जो अभी जो सेंटिमेंट शो कर रहे हैं वो नियर टू फ्लैट या फिर अपसाइड में ओपनिंग हमारे को मिल रही है। ठीक है। सेकेंडली, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे तो अक्टूबर मंथ भी प्लस में ही रहता है यूजुअली। उसके अकॉर्डिंग मार्केट अब जाने की चांसेस ज्यादा है ओवरऑल। एनी अभी कोई मार्केट में सच कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं है, तो ओवरऑल इट कुड बी अ पॉजिटिव ओपनिंग प्लस पॉजिटिव सेंटिमेंट। उसके अलावा अगर मान लीजिए जो हमारा प्रीवियस डे हाई था उसके ऊपर क्लोज ओपनिंग होती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 25452। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है अराउंड ये। ठीक है, 25452 हो सकता है जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ओपनिंग इसके ऊपर हुई तो नेक्स्ट हमारा यहाँ तक जाएगा। अब आज हम क्विकली एक और चीज ऐड करेंगे, हम यहाँ पे फिब लगा के भी इसको एक बार प्लान करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिब आपका मार्केट का पोजिशनिंग क्या, एनालिसिस के सॉरी, मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ना एक बार 4 आवर के चार्ट पे फिब लगा के देखूंगी, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, बिकॉज हम लोग पूरे दिन का अप्रोक्सीमेशन लेंगे। 0.236। अभी हमने यहाँ इसको और इसको चूज इसलिए किया है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, बिकॉज अभी इसके बाद में आप देखेंगे तो राइट मतलब अप साइड का कोई क्लियर स्विंग हमको विजिबल अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो कोई क्लियर स्विंग आपके पास नहीं है। मैं एक है पॉइंट उसको कंसिडर अगर करती भी हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस वाले को एक बार के लिए हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सॉरी, ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इसमें। जीरो जीरो शायद ऐड नहीं है मैम। नहीं है, एडेड है। वो एक्चुअली उसकी लाइन शो नहीं हो रही है इसलिए वो विजिबिलिटी सही नहीं आ रहा उसका। जी। हम्म, ये है जीरो।
इसका कुछ तो सेटिंग में चेक करना पड़ेगा, इसमें लाइन की विजिबिलिटी हर लेवल पे नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में मैम जीरो की जगह -8 है। हम्म। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का आपको स्विंग मिल गया। एक बार मैं इसको रिवर्स करती हूँ। हम्म। तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो आपका जो भी नेक्स्ट लेवल आ रहा है, ठीक है, अप साइड में, वो 1.2 का लेवल ये है, 25395। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है 25.486, और हमने जो मार्किंग की है या जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है, वो एक तो ये वाला फाइंड आउट किया हमने, जो कि हमने इससे पहले का जो भी हाई है उसको मार्क कर रखा है, यहाँ पे देखेंगे आप तो, है ना। और एक ये मार्क किया और ये मार्क किया, तो ऑलमोस्ट यही लेवल्स निकल रहे हैं आपके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल फिब मैंने सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए ड्रॉ करती हूँ, मैं आप लोगों को, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप लोग जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, आपको उस पर अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आप फिब लगा करके और अपने लेवल्स को कंफर्म कर सकते हो, राइट। तो ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ की है ऑन द प्रीवियस मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंगली ये ड्रॉ किया, और हमारा फिब जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली यही लेवल्स आपको दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं 10 to 15 पॉइंट्स का बफर रहता है, तो वो यहाँ पे हमको दिख रहा है, उसके अलावा सेम लेवल्स वी वर गेटिंग। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट की ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, 15 मिनट्स पे वापस मैं लेके जा रही हूँ इसको। तो अगर ये अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग देता है, तो नेक्स्ट जो लेवल हम टारगेट करेंगे वो होगा 25452। ठीक है, यहाँ पे मैं 25452 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं ये थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स में कंसिडर होते हैं, इसलिए नेक्स्ट लेवल उस पर जा सकता है। देन उसके बाद 25522। तो आज जो मोमेंटम है वो हम लोग इस इन लेवल्स के बीच में कंसिडर करेंगे। अगर फर्स्ट 15 मिनट रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है या डाउन साइड पूरा 15 मिनट का कैंडल बनता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये वाली, ठीक है, इसके क्रॉस करने का। ठीक है, उससे पहले पुट साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है? जी मैम। हम्म। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी बता सकता है, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन। एनीबडी, एनी क्वेरी? नो मैम। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी। 25 160 का जो लगाए हैं आप, वो तो वहां तक आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा मैम। इसके बीच का गैपिंग तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके आपका उसके बीच में मोमेंटम कितना है। ठीक है, जी। चांसेस बहुत कम है इसके यहाँ आने के, क्योंकि जो मार्केट का अभी जो है वो चल रहा है मोमेंटम, या फिर मार्केट का जो कंडीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका रहेगा वो प्लस साइड में रहेगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है राजीव जी, और उसके अलावा प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। इसके बीच में भी जो भी मार्केट मूव करेगा, ठीक है, जो हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं या फिर जो हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे। ठीक है, कि क्या मार्केट क्या प्राइस एक्शन शो कर रहा है, उसके बेसिस पे यू कैन प्लान, राइट। यस मैम। हम्म। ओवरऑल आपका ट्रेंड तो प्लस का ही है। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन एंड वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, राइट। थैंक यू मैम। यस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग विनीत सर।